आज हम लोग बम्बई के पास ही में ये पूजा करने वाले हैं। बम्बई का नाम मुंबई ऐसा था। इसमें 3 शब्द आते हैं, मुम, अम्बा और आई। महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में माँ को आई कहते हैं। वेदों में भी आदिशक्ति को ई कहा गया है। सो जो आदिशक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वही आई है। इसलिए माँ को आई ऐसा कहते हैं। और बहुत सी जगह माँ भी कहा जाता है, इसलिए पहला शब्द उस माँ शब्द से आया है, मम। और अम्बा जो है वो आप जानते हैं कि साक्षात कुंडलिनी है। सो ये त्रिगुणात्मिका 3 शब्द हैं। और बम्बई में भी आप जानते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों का ही एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पर पृथ्वी से ये 3 देवियाँ निकली हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत गैर तरीके लोग उपयोग में लाते हैं, पर तो भी ये तीनों देवियाँ यहाँ जागृत हैं। सो मुंबई वालों के लिए एक विशेष रूप से समझना चाहिए कि ऐसे तीनों ही मूर्तियाँ कहीं भी पाई नहीं जाती। वैसे तो आप जानते हैं कि माहौरगढ़ में महासरस्वती है, और तुलजापुर में भवानी है, महाकाली, और कोल्हापुर में महालक्ष्मी, और वणी में अर्धमात्रा जो है, जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं, वो है। लेकिन यहाँ तीनों ही मूर्तियाँ जागृत हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत होती है और जहाँ पर चैतन्य सबसे ज़्यादा अपना कार्य करता है, उसकी वजह भी कभी कभी ये होती है कि उन जगहों में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जिसका कुछ न कुछ कारण होता है, और उस कारण को किसी तरह से नष्ट करने के लिए ही ऐसी मूर्तियाँ वहाँ उद्धृत होती हैं। कहा जाए कि जैसे अरेबिक देशों में ज़ोरास्टर ने 5 बार जन्म लिया, उसके बाद अनेक आदि गुरुओं ने वहाँ जन्म लिया, अब्राहम, मोसेस, फिर अंत में मोहम्मद साहब ने भी जन्म लिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत थी, इसलिए ये जन्म लिया गया और वहाँ ये कार्य हुआ। लेकिन बम्बई शहर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी शुरू से रहे होंगे। ऐसा किस्सा है कि एक बार पुंडरीक अपने माँ बाप को लेकर के मुंबई शहर में आ गए। वो अपने माँ बाप को एक कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। दोनों बूढ़े थे, और जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहा था तो उसने सोचा कि चलो अच्छी नगरी है मुंबई, तो यहाँ 2 मिनट आराम किया जाए। तो वहाँ जब वो रुक गए तो उसकी इतनी भी चैतन्य की लहरियाँ थी, इतनी खराब हो चुकी थी उस जगह की भौतिकवाद की वजह से, भौतिकता की वजह से, कि उसके मन में ये विचार आया कि इन माँ बाप को लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या मुझे करने का है, इससे मेरा क्या लाभ होगा। क्योंकि जो भौतिकवादी लोग होते हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा भौतिक क्या लाभ होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा, मेरी तो पीठ दुखने लग गई, इनको मैं कहाँ ले जाऊँ। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब आपको जैसा भी करना आप अपनी व्यवस्था करो और यहाँ जाइए, मेरे बस का आप कुछ नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। तो माँ बाप सोचने लगे क्या बात है। उन्होंने भी देखा कि यहाँ चैतन्य कुछ गड़बड़ है, तो कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, तुम सिर्फ इस बम्बई के नगरी से कहीं मुझे बाहर ले चलो, हम लोग को बाहर ले जाओ यहाँ से, और उसके बाद हम चलेंगे। पहले तो मुंबई का हम दर्शन करते हैं और फिर तुम हमें बाहर ले चलो।
इस पर वो राज़ी हो गए कि चलो इनको बाहर तक छोड़ दें, फिर मेरे कोई सर दर्द नहीं रहेगा। और उनको वो फिर बाहर छोड़ने चले गए। और जब उन्हें वो बाहर छोड़ने गए तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। उनको विचार आ रहा था कि क्या इन लोगों की झंझट मेरे पीछे में लग गई, और क्या मैं इनको वहाँ तक कैसे ले जाऊँ, अब क्या होने वाला है, मेरी तो कमर, सब उनका बदन सारा टूटने लगे। और जैसे ही बाहर पहुँचे वैसे उनको ठीक लगने लगे। तो शायद वो कलवा ही आए होंगे क्योंकि कलवा बम्बई से बाहर है नसीब से। पर जब वो बाहर आए तो उस वक्त उनको फिर समझ में नहीं आया कि इतनी उनको ताकत कहाँ से आ गई, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। और एकदम उनका चित्त बदल गया। उन्होंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई, तो आप क्षमा कर दीजिए और मैं आपको, ये पुण्य कर्म मेरा करने का है, मैं आपको ले जाता हूँ आगे। और यहाँ पर जो आप जानते हैं कि 2 सरोवर हैं, एक का नाम तो है जो कि पहले पंपा, जिसे कहते थे पंपा सरोवर है, एक वर्णित है। और दूसरा जो है उसका भी वर्णन श्री रामचंद्र जी के इसमें किया गया है। तो इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में जाने से पहले इस जगह आए और सारे दंडकारण्य में घूमे और वहाँ उन्होंने बहुत सारे चैतन्य का प्रादुर्भाव किया। ये सब होते हुए भी महाराष्ट्र में और भी बहुत कार्य किया गया। अनेक संत यहाँ पैदा हुए और संतों को बहुत सताया भी गया, तो भी बार बार संत यहाँ आते गए। और संतों की वजह से एक बड़ा भारी कार्य हुआ कि लोगों में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि हो गई। पर तो भी यहाँ कोई न कोई बड़ी गड़बड़ बात रही होगी, क्योंकि यहाँ अष्टविनायक हैं और 3.5 पीठ हैं। उसके अलावा 3 देवियों का यहाँ प्रादुर्भाव खासकर बम्बई में हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो भी कोई न कोई बड़ा भारी दोष रहा होगा, इसीलिए यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ी और मेरा भी जन्म महाराष्ट्र में ही हो गया। ये सोचना चाहिए कि क्या बात है, महाराष्ट्र में कौन सी बात की हमें त्रुटि रह गई। बहुत ज़रूरी है ये सोचना बम्बई वालों। पहले तो भौतिकवादी बहुत है। यहाँ अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अंग्रेजियत सिखाई, अंग्रेजी पना सिखाया और उससे आदमी मटेरियलिस्टिक हो गया। उन्होंने जो जो बातें सिखाई उससे उसका सारा चित्त जो है बाह्य में आ गया। यहाँ अंग्रेज़ बहुत साल तक रहे और उनको बम्बई अच्छी भी लगती थी। और समुद्र से फिर पोर्चुगीज़ आए और भी लोग आए, उन सब का असर यहाँ पर रहा और उन सब के असर से यहाँ पर जो है भौतिकवादिता बहुत आ गई। तो यहाँ के लोग शुरू से ही बहुत भौतिकवादी थे और वो और भी भौतिकवादी हो गए। तो अब भी हमारे यहाँ बम्बई के लोगों में भौतिकवादिता बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से सहयोग में आने पर भी कभी कभी वो चिपका ही रहता है भौतिकवादी। और वो भौतिकवाद चिपका रहने से उनकी उड़ान उतनी नहीं हो पाती जो और जगह के लोगों की होती है। बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इतनी मेहनत करने पर भी हम सोचते हैं कि जितना काम हमने नॉर्थ इंडिया में किया है उतना यहाँ हम नहीं कर पाए। जितने लोग वहाँ बढ़ गए उतने यहाँ लोग नहीं बढ़ पाए। उसका कारण यही है कि हम लोगों में अब भी एक तरह की बड़ी जड़ता है, धर्म के मामले में भी बड़ी जड़ता है। अब भी यहाँ जितने गुरु घंटाल हैं उतने मेरे ख्याल से उत्तर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि इतने चल ही नहीं पाएंगे। और यहाँ के जो जो भौतिक लोग हैं उनको ऐसे ही गुरु घंटाल अच्छे लगते हैं कि जो तांत्रिक हों और जो उनको ऐसी चीज़ों में मदद करें जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। तीसरे यहाँ झूठे गुरु भी बहुत हैं और वो भी सब भौतिक लोगों को पकड़े हुए हैं और उनको समझा देते हैं कि कोई नहीं, आपको सिर्फ परमात्मा का नाम याद करना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। पर उनके प्रति कोई भी, इसको कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त एक इच्छा कि इन लोगों का कुछ ठीक होना चाहिए, इन लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इस तरह की कोई आंतरिक इच्छा उनके हृदय में नहीं। वो चाहे को गुरु भी नहीं होंगे पर तो भी उनके मन में ये इच्छा नहीं कि मैंने इनको क्या दिया, इन्होंने मेरी इतनी सेवा करी, इन्होंने मुझे इतना देखा, मैंने इनको क्या दिया। इस प्रकार यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ये लोग सब किसी तरह से बैठ जाते हैं और उसमें अब
चौथी चीज़ जो मैं देखती हूँ ये कि विशेषकर ब्राह्मण लोगों में आश्चर्य की बात है कि जो एक ज़माने में इसलिए लड़ते थे कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राह्मणों ने इस पर मेहनत करी है, स्त्री विवाह हो जाने चाहिए, विधवा विवाह हो जाने चाहिए, इतना काम आगरकर वगैरह साहब ने किया है। और यहाँ के जो मराठी के कहना चाहिए बड़े बड़े लेखक हो गए या कवि हो गए, इतने ही नहीं संत हो गए, जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। रामदास स्वामी हम कह सकते हैं, ऋषि सरस्वती हम कह सकते हैं, और भी लोग, वो जो जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इतनी मेहनत करके और सामने आध्यात्म को बिठाया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तासगणु उन्होंने कहा कि आमासी म्हणती ब्राह्मण आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म आम्ही कसले ब्राह्मण। इस तरह से उन्होंने हमारे अंदर ये जागृति की कि जब तक तुम ब्रह्म को नहीं जानते तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, और हर तरह से कोशिश ये की कि ये ब्राह्मणत्व चीज़ हट जाए और जाति पाति हट जाए और कोई चीज़ नहीं हो। पर अब मॉडर्न टाइम्स में मैं देखती हूँ कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हो गए। जैसे कि कोई औरत के बाल कटे दिखाई दे और उसके चश्मा लगाया हो, सिगरेट पी रही हो, पूछे कौन तो ब्राह्मण है, आश्चर्य की बात है। तो ये कैसे परिवर्तन आ गए मेरी समझ में नहीं आता है, पर यह अधिकतर देखा जाता है कि इन लोगों में इस तरह का बदल आ गया। दूसरी बात, यहाँ की दूसरी कम्युनिटी जिसे मराठा कहते हैं, वो तलवार वलवार तो अब रह नहीं गई, तो आपस में गर्दनें काट रहे हैं, क्योंकि अब तलवार का करे क्या। तो सोचते हैं कि तलवार से पहले लड़ते थे शिवाजी महाराज के लिए, अब आपस में भावबंदकी जिसे कहते हैं, आपस में गर्दनें काट रहे। इस तरह से ये हो गया। और फिर तीसरी, यहाँ वैश्य जात तो है ही नहीं महाराष्ट्र में, क्योंकि इन लोग को बिज़नेस करना नहीं आता। और अब मुँह फट होने की वजह से ये लोग बिज़नेस भी नहीं कर सकते। तो रही बात अब आध्यात्म किसके सहारे बांधा जाए, ये समझ में नहीं आता मुझे कि किसको कहा जाए कि तुम लोग आध्यात्म को पकड़ो। इस तरह से जाति पाति हटाना या इस तरह के गलत धारणाएं जो थी उसको हटाना, वो तो दूर रहा, उसमें और घुसे चले जाना है। और आजकल इतना ज़्यादा इसका प्रकोप हो गया है कि कोई समझ भी नहीं सकता है कि जाति पाति सब व्यर्थ की चीज़ है और इससे सिर्फ अनर्थ होने वाला है, और ये झूठी बात है। इस तरह से हमारे महाराष्ट्र में जो अनेक सी चीज़ें चल पड़ी हैं उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ के लोग सीधे हैं, कहना चाहिए कि भोले भी हैं, और पैसे का इनको जो है विचार वो बहुत ही छोटे तरीके का है, बड़े तरीके का नहीं है। पर इनकी नितांत श्रद्धा गणेश जी पर है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये मनुष्य की जो चारित्रिक बात है, या जिसे कहे मोरालिटी है, उसके और संभाले। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक संपदा है कि इनको मॉरल सेंस बहुत है, और जिनमें मॉरल सेंस होता है वही कार्य हो सकता है। और मेरे विचार से जहाँ मॉरल सेंस नहीं है वहाँ कार्य धीरे होता है। पर अब मेरी कुछ ऐसी अनुभूति है कि मॉरल सेंस हो चाहे नहीं हो, जब तक मनुष्य में गहनता नहीं होगी तब तक वो सहयोग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ लोग पार तो बहुत हो जाते हैं, हर एक गाँव में देहात में हम जाते हैं, हज़ारों लोग पार हो जाते हैं, पर जमते नहीं। और जमना इसीलिए नहीं होता है कि उन्होंने अपनी गहनता को छुआ नहीं। सो आज की जो भी है हम लोग पूजा जो कर रहे हैं, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की ये जो त्रुटियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए और कार्य हमें करना है सहयोग। इसमें ये समझ लेना चाहिए कि हर जगह त्रुटियां हैं, कोई आदमी आज तक परिपूर्ण नहीं हो, हर एक में त्रुटियां हैं। और कहीं तो इसलिए भी त्रुटियां आई कि बाहर के लोगों का उन पर राज्य रहा, जो भी हो। पर त्रुटियों को देखते हुए अगर आप समझ कर के काम करें तो यहाँ सहयोग बहुत ज़ोरों में फैल सकता है, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पर संतों ने बहुत कार्य किया, और इन संतों के कार्य पे ही हम लोगों का कार्य आज खड़ा हो सकता है। तो इस मुंबई के आशीर्वाद में आज आप बैठे हुए हैं, और इस आशीर्वाद में और भी तीन शक्तियाँ हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको आज मिल रहा है। और उस आशीर्वाद के सहारे सहयोग यहाँ पर बहुत जल्दी बनना चाहिए। पर जो देखा जाता है कि जो लोग हैं भी सहयोग में, वो पूरी तरह से सहयोग में सहयोग नहीं देते, और एक तरह से अपनी जान बचाते रहते हैं। अगर आप अपनी जान बचाएंगे तो भगवान भी अपनी जान बचाएगा। जितना आप सहयोग के लिए कार्यान्वित रहेंगे
उतना ही आपको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि आपसे मैंने पहले भी बताया है कि अब कृतयुग शुरू हो गया। पहले जो था उसमें हम शायद कह सकते हैं कलयुग था। कलयुग में किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लीजिए चल जाता था, लेकिन अब कृतयुग शुरू हो गया। कृतयुग में फ़ौरन कोई भी चीज़ आप गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा फ़ौरन आपको मिल जाए, और कुछ कर आप शुभ काम करेंगे, पुण्य काम करेंगे तो आपको फ़ौरन उसका भी लाभ मिल जाए। इस प्रकार आजकल की परिस्थिति हम कहेंगे कि वातावरण में, तो जो आदमी गलत काम करेगा उसको बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन उसका असर उस पर आ जाएगा। और जो आदमी पुण्य का काम करेगा उसको फ़ौरन उसका असर मिल जाएगा। ये आज की स्थिति है। तब हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम तो बम्बई में अगर रह रहे हैं तो हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने बम्बई में बहुत मेहनत करी, और उस मेहनत के फलस्वरूप आज आप यहाँ पर इतने लोग आए हैं। लेकिन आप लोगों को सबको यही सोच लेना चाहिए कि अब हमें सहयोग के लिए क्या करना है। रोज़ रात को आप लोग बैठ के सोचें कि हमने क्या किया सहयोग के लिए। हम तो सब अपने लिए कर रहे हैं, सहयोग के लिए हमने क्या कार्य किया। तो जो जान बचाएंगे उनके लिए फिर वो आके हमें कहेंगे माँ देखो हमें रोग हो गया, हमें तकलीफ़ हो गई, हमें परेशानी हो गई। हो नहीं हो, क्योंकि अगर आप अपनी जान बचाइएगा तो उधर ध्यान परमात्मा का नहीं रहेगा। इसलिए इस परम चैतन्य का ध्यान आपकी ओर रहे। आप हर समय ये सोचें कि हमने आज कौन सा पुण्य कर्म किया, आज हमने सहयोग के लिए क्या किया, पूरे मन से हमने सहयोग के लिए कौन सी बात करी। और ये सब करने से ही आपको पूरी तरह का आशीर्वाद मिल सकता है, और आप पूरी तरह से सहयोग में जान सकते हैं कि आप आशीर्वादित लोग हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। पर जैसे किसी साम्राज्य में आप गलत काम करने पर आपको कोई न कोई शिक्षा मिलती है, कोई न कोई आपको दंडित किया जाता है, उसी प्रकार इस साम्राज्य में भी होता है। लेकिन इसमें थोड़ा समय दे दिया जाता है, अच्छा देखते हैं ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, पर फ़ौरन उसके आपको इशारा आ जाएगा कि आपने गलत काम किया, क्योंकि आपके वाइब्रेशन से छूट जाए। इसलिए बहुत संभल के पैर चलाना है, आगे को बढ़ना है धीरे धीरे, और आपको बहुत ऊंचे इस पर जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे देश के लिए तो ज़रूरी है ही, पर सारे दुनिया के लिए ज़रूरी है कि हमारे महाराष्ट्र में सहयोग बहुत पनप जाए और इसकी संपदा हम सारी दुनिया को दे दें। और इसलिए बार बार कहना है कि आज सब लोग अपने मन में प्रतिज्ञा करें, क्योंकि नया साल आया हुआ है, कि आज से हम सहयोग में अपने को पूरी तरह से ढाल देंगे, उसके लिए पूरी धारणा करेंगे और अपने को उन्नत करेंगे और उसको हम संभालें। ये सभी के लिए है, इतना ही नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, बट सारे दुनिया के लोगों के लिए मैं बात कह रही हूँ। आई एम सॉरी आई हैड टू टॉक इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर Hindi knowing people. I have just told them what is the importance of Bombay and why so many incarnations came here, and why Sri Rama had to walk in the villages and the hills and dales of Maharashtra. What was the need? And the need is that they should all develop their Sahajoga. Also, this would be the last puja for all of you in India. I hope you all have gained a lot in these different pujas and different places we have been to. Only thing is that one has to remember that Kruta Yuga has started. Now Kali Yuga is over, Kruta Yuga has started. And in this Yuga, that the Parama Chaitanya is absolutely effective and very efficient. Now if you do anything wrong, it will punish you. It may not punish immediately, but it will give you a suggestion. It will give you a proper signal that something is going wrong with you. But if you do not try to control your footsteps, then you may go down very fast. So you have to be very careful about that. Actually, I have told you so many times that there are two forces working, one which attracts you inside and one which throws you out. So it is important for all of us to remember that this Kruta Yuga is there, and in that this Parama Chaitanya is overactive. Also, you are rewarded. You have been telling me so many stories how
Sahaj it worked out, how Sahaj it has happened. All of you have been telling me very nice stories. But it is part of uh, your play in Sahaja Yoga, and that's your place in the kingdom of God. So in the kingdom of God, you are there. Try to enjoy it. That's the only thing you have to do, is to enjoy the kingdom of God. But if you try to sort of dislocate yourself from this joy, break the connection of joy by some sort of thinking which is not reality, then you are responsible for yourself. So I have to tell you that keep the connection on. Not only that, but try to make it stronger and stronger and become one with that divine force permanently, which will flow through you and will not only enlighten you, but will give you so many powers. And you will see the new life in this new year. Yesterday, as I requested you, we have to work it out now. Individually, we have to go all out to see that we spread Sahaja Yoga and talk about it. On this day, I give you complete freedom to do what you like to spread Sahaja Yoga. You need not ask me any permissions, and you can try everything that you want to, but it should be something decent, should not be something indecent and something which is not behoving Sahaja Yoga. Even if you have to write letters or answers or anything, even if you have to show the anger, it should be done in a very decent and beautiful manner. And it should show that it's a yogi who is talking. The other things, whatever problems you have, will be solved in no time. But the main problem is yourself, which should be solved by you by meditative methods. And so much attention we are paying to all our extra curricular activities. But that will definitely fail. It will boomerang on you if you do not have the foundation of Sahaja Yoga. It's very important to keep attention on your spirit all the time, so that whatever you are doing, whatever you are projecting, has the base and you just don't get lost. This is a very important thing, and I'm sure that you will understand that without the nourishment from the roots, you cannot grow. So this nourishment must be kept alive. May God bless you. Thank you.